मर गया मानवता का मसीहा दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तानी पीएम के नाम से ये ट्वीट जैसे ही वायरल हुआ तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। विशेषकर भारत पाकिस्तान जैसे देशों में ये ट्वीट तेजी से वायरल हो गया, जिसमें ये बात कही गई कि पाकिस्तान में रह रहा भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम मारा गया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन व भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उसकी मौत हो गई। दाऊद की मौत को लेकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। तो क्या यह ट्वीट सही है या फर्जी है, इसे लेकर अलग अलग तरह से पड़ताल की जा रही है। दरअसल 17 दिसंबर 2023 की रात में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर यह दावा हुआ कि पाकिस्तान में रहने वाला अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है और उसे जहर दे दिया है। यह भी बताया कि उसकी हालत गंभीर है और कराची के एक अस्पताल में भर्ती है। यानी अलग अलग तरह के दावे किए गए। इसके कुछ ही देर बाद यह दावा हुआ कि जहर देने के कारण दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। तो कुछ रिपोर्ट में यह बताया कि दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है और उसका इलाज चल रहा है। दाऊद इब्राहिम की मौत को लेकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ के ट्वीट ने सबसे अधिक हड़कंप मचाया। इस ट्वीट में काकड़ के हवाले से यह दावा किया कि दाऊद की मौत जहर देने के कारण हो चुकी है। इस ट्वीट में यह लिखा कि मानवता का मसीहा, हर पाकिस्तानी के दिल अजीज हमारे प्यारे महान दाऊद इब्राहिम की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जहर दिए जाने से मौत हो गई। उन्होंने पाक कराची में आखिरी सांस ली है। अल्लाह उन्हें जन्नत में सबसे ऊंचा मुकाम दे। इसके अलावा कुछ चीजें और भी लिखी गई। तो ये ट्वीट जैसे ही हुआ तो ये चारों तरफ फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस ट्वीट के जरिए भसड़ मचा दी और इसके बाद ताबड़तोड़ और भी ट्वीट लोगों ने कर दिए। हालांकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ट्वीट के नाम से ये जो ट्वीट हुआ, ये कितना सच्चा या कितना झूठा, इसके बारे में अलग अलग मीडिया ने जब फैक्ट चेक किया तो देखा कि पहली बार जब इसे ट्वीट को देखते हैं तो ये लगता है कि ये अनवर उल काकड़ का ही ट्वीट है, उनका ही ट्विटर हैंडल है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तब ये पता चलता है कि ये पूरा ट्वीट ही फर्जी है। दरअसल जिस ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है उसमें काकड़ की स्पेलिंग में 2 के है, जबकि अनवर उल हक काकड़ की असली अकाउंट को जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि उसमें KAKAR है, यानी वहां एक ही के है। यानी डबल के करके जो फर्जी एक्स अकाउंट बनाया गया उसके जरिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया गया। अनवर उल हक काकड़ के असली ट्विटर हैंडल को जब खंगाला गया तो वहां ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला। जाहिर सी बात थी, ऐसा कोई ट्वीट क्यों करेगा। उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर आखिरी ट्वीट 16 दिसंबर 2023 का है, जहां उन्होंने कुवैत के एक अमीर की मौत पर दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। वैसे भी अगर दाऊद की पाकिस्तान में मौत होगी तो पाकिस्तान इसे आसानी से स्वीकार नहीं करने वाला है। अनवर उल हक काकड़ के असली ट्विटर हैंडल को खंगालने पर ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला जिसके बारे में दाऊद को लेकर कोई दावा किया जाता हो, क्योंकि दाऊद जब भी पाकिस्तान में मरेगा या मर गया है तो भी पाकिस्तान की सरकार ये स्वीकार नहीं करने वाली है कि दाऊद हमारे यहाँ मरा है। यदि दाऊद को जहर दिए जाने और उसके मरने की खबरें सही है तो पाकिस्तान कभी भी आधिकारिक तौर पे इसे स्वीकार नहीं करने वाला और वहां के प्रधानमंत्री तो कतई ही ये ट्वीट नहीं करेंगे। लेकिन एक बार तो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में इस फर्जी ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया। यह सामने आया कि दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच रहता है। पाकिस्तान की सेना व ISI उसकी सुरक्षा करती है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से इनके बारे में इनकार करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे ट्वीट कर देना, इसकी रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बचती। फिर भी सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ लोग कुछ भी दावे कर देते हैं। इसके साथ ही एक दावा और हुआ कि दाऊद इब्राहिम की मौत के कारण पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है। ये जो दावा है इसमें थोड़ी सी सच्चाई भी है। दरअसल पाकिस्तान में इंटरनेट की सेवाएं जरूर बंद की गई। फेसबुक, ट्विटर व यूट्यूब जैसी वेबसाइट है वहां 17 तारीख को नहीं चली। दरअसल हुआ क्या था कि 17 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान में इंटरनेट की सेवाएं
डाउन करने के पीछे एक और कारण था। वो कारण ये था कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, उनकी पार्टी तारीक-ए-इंसाफ की एक वर्चुअल रैली पाकिस्तान में थी और इसी वर्चुअल रैली के कारण पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट डाउन कर दिया और पाकिस्तान की आम आवाम तक इमरान खान की बात नहीं पहुंचे। इसके लिए ये सारी चीजें हुई और इमरान खान की पार्टी के लोगों ने इसे लेकर आरोप भी लगाए। लेकिन इस बीच ये सारा एक अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। अब ये सारा ड्रामा शुरू कैसे हुआ कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है, भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन। अब दाऊद को लेकर वास्तविकता क्या है ये तो पाकिस्तान ही अच्छे से बता सकता है, लेकिन दरअसल हुआ क्या कि पाकिस्तान के मीडिया में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देकर हत्या कर देने की खबर चलने लगी। बताया गया कि दाऊद कराची के एक अस्पताल में किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। इस दौरान पिछले शुक्रवार की रात में अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और इसी के चलते दाऊद इब्राहिम के समधी व पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद और उनके परिवार को पाकिस्तान में नजरबंद भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में इस बीच इंटरनेट की सेवाएं भी बाधित हो गई। उसके पीछे की वजह कुछ अलग थी। ये सारे घटनाक्रम एक साथ हुए, इसी कारण ये दुनिया भर के दावे होने लगे। अब दाऊद इब्राहिम के साथ वास्तव में क्या हुआ है इसके बारे में ठीक अभी आकलन नहीं किया जा सकता। भारत, पाकिस्तान सहित कई देशों के मीडिया में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की खबरें सुर्खियों में है। ये हर मीडिया में चल रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया, उसे मार दिया गया। कराची के मुमताज अस्पताल में दाऊद का इलाज काफी समय से चल रहा था और इसी कारण संयोग से ये सारी परिस्थितियां पनपी और एक फर्जी ट्वीट के बाद दुनिया भर के और फर्जी ट्वीट वायरल हुए और इन्हीं कारण से यह सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। अब दाऊद इब्राहिम के साथ वास्तव में क्या हुआ इसका ठीक आकलन कोई नहीं कर सकता। कोई ना कोई घटनाक्रम तो जरूर ही हुआ होगा, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम अचानक बीमार हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया हो, इसी कारण से इस तरह की चीजें फैल गई और इसी बीच इंटरनेट सेवा इस कारण बंद हो गई क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है वो एक वर्चुअल रैली कर रही थी। तो ये परिस्थितियां एक साथ बन गई अलग अलग तरह की। इसी कारण ये अंदाज लगा लिया कि ये सारा काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। अब दाऊद से संबंधित जो लोग हैं जिनसे अलग अलग मीडिया हाउस ने बातचीत करी है, उन सारे लोगों ने इन बातों का खंडन किया है। वैसे भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कभी नहीं स्वीकार करने वाली है कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है या वो मारा गया है। ये सब जानते हैं, जबकि पाकिस्तान उसे प्रोटेक्शन दे रहा है। 1993 के मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद दाऊद पाकिस्तान में रह रहा है। तब से लेकर अब तक कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी है जब यह दावा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद ये पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है। अब पिछले 2 दिनों से ये जो सूचनाएं चल रही है इनमें कितनी सच्चाई है या ये सूचना झूठी है, इसका ठीक आकलन 1-2 दिन बाद ही हो पाएगा क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और ऐसा अनेकों बार हो चुका है जब दाऊद इब्राहिम के बारे में इस तरह की बातें उड़ी हो। भारत में भारत के लोग व भारत का मीडिया जैसे ही दाऊद के बारे में ये खबरें उड़ती है तो तुरंत ही वो चीजें ऑब्जर्व कर ली जाती है, तुरंत ही उन चीजों को जनता के सामने लाया जाता है। इसके पीछे का सिंपल सा कारण ये है कि भारत के लोग दाऊद इब्राहिम से नफरत करते हैं, घोर नफरत करते हैं, क्योंकि 93 के बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम का हाथ था। भारत के लोग तो ये प्रार्थना भी करते रहते हैं कि दाऊद इब्राहिम मारा जाए या उसे भारत की जो गवर्नमेंट है वो उसे मार दे या हमारे जो रॉक एजेंट है या खुफिया एजेंसियां वो उसको निपटा दे। इसी कारण जैसे ही दाऊद के बारे में इस तरह की जानकारी आती है तो वो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। देश के खिलाफ जाने वाला जो आतंकवादी है उसको लेकर देश के लोग ऐसा ही सोचेंगे और इसी कारण से देश में आज पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया, उसे जहर दे दिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या ये बात झूठी है, इसका ठीक आकलन होने में अभी
समय लगेगा। दाऊद से जुड़े लोगों ने तो ये कह दिया है कि ये सारी बातें और सारी खबरें निराधार है, लेकिन इसका ठीक ठीक आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिनमें सच्चाई है। एक सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम का इलाज चल रहा है। दूसरी सच्चाई ये है कि जो उनके समधी है क्रिकेटर मियांदाद, उनको और उनके परिवार को नजरबंद कर रखा है। तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम जरूर हुआ है, लेकिन दाऊद की मौत हुई है या नहीं हुई है, इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है। और भारत के लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं कि दाऊद कब मारा जाए। इसी कारण हमारे देश में इस बात की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है। वैसे भी सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही भसड़ मची पड़ी है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया। अब मारा गया है या नहीं मारा गया, ये तो एक दो दिन में पता चल ही जाएगा। और अगर मारा गया है तो भारत के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देश के जो भी लोग हैं जो थोड़े से समझते हैं देश, जो 18 साल का युवा हो गया, नौजवान हो गया, या 90-80-100 साल तक के बुजुर्ग, उन सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम ने भारत में क्या कारनामे कर रखे हैं। वो देश का आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड है। और भारत के लोग तो यही इंतजार कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कब मारा जाए। अगर ये मारा गया है तो भारत के लिए तो ये अच्छी बात है। इसमें कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे।